गो टू द वास्तु एस्पेक्ट। दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस एस्ट्रोलॉजी, इस मरकरी के ट्रांजिट को लेकर हम जा रहे हैं वास्तु, यानी वास्तु होरा को समझने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द वास्तु प्रिंसिपल्स हियर जो लग रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर अ बिजनेसमैन या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वास्तु डायरेक्ट इन लोगों को, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं और जो पढ़ते लिखते हैं, इन लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू द होरा, वास्तु होरा एस्पेक्ट ऑफ दिस मरकरी ट्रांजिट इन टॉरस। लेट्स गो स्ट्रेट अगेन टू द ड्राइंग बोर्ड। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर वापस आ गया हूं उसी कुंडली पे, कालपुरुष की कुंडली के समझाने के लिए। अगेन मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं और आपको कमेंट्स में डालना है कि आपके टॉरस में कौन से प्लैनेट्स हैं, टॉरस में कौन से प्लैनेट्स हैं, वर्गो में कौन से प्लैनेट्स हैं, और फाइनली कैप्रिकॉन में कौन से प्लैनेट्स हैं। ये सारा चीज आपके टॉरस को, यानी इसको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये जो टॉरस है ये साउथ डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है, यानी आपके घर के साउथ डायरेक्शन को। और दूसरी बात, यहां पर मरकरी और सूर्य यानी नॉर्थ एंड ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, हम कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। सो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड फाइनली क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन किचन के साथ डायरेक्ट, इसका किचन एंड पिलर, तो यहां पर डायरेक्ट उनका एक कनेक्शन आता है। तो हो ना हो एक चीज जरूर हो रहा होगा। अब मैं चलता हूं, क्योंकि आप ये मैप समझ गए हो, अब मैं सीधा आपसे रूबरू बात करता हूं। सो आपने देखा कि मैप के हिसाब से हमारा साउथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ मरकरी, और एंड ऑल्सो क्योंकि टॉरस का जो खुद राशि लॉर्ड है वो भी नॉर्थ में गया है, तो नॉर्थ भी बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, और यहां पर ईस्ट, और फाइनली साउथ डायरेक्शन हमारे किचन का है। तो एक चीज तो पक्की है कि आपका बेडरूम, राइट, आपका बेडरूम यानी वीनस का रूम, सेकेंड रूम यानी टॉरस का रूम, बेडरूम में बेडरूम, किचन और आपके घर के पिलर्स, ये तीनों चीजें एक्टिवेट हो गए। क्वाइट पॉसिबल आप बेडरूम में खाना खाने भी लगे हो, आप बेडरूम में बहुत सारे मीटिंग्स करने लगे हो, आपके बेडरूम अभी बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत सारे लोग आपके बेडरूम में आ रहे हैं, और हो ना हो उस बेडरूम में आपका कैश या कोई वेल्थ भी आसपास पड़ा हुआ होगा। सो उस बेडरूम से आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप देखना आपके ज्यादातर क्लाइंट्स के फोन और बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स आप बेडरूम में ही बैठकर करने जा रहे हो। एक चीज मत करना, खाना मत खाना बेडरूम में बैठकर, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा वेस्ट को यानी हमें बहुत ज्यादा साउथ को एक्टिव नहीं करना है, ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा। और व्हाट वी आर सीइंग इज राइट नाउ, क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में आपका, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी किचन है ना, ईस्ट इज सन, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि फूड आइटम्स को लेके आप अपने बेडरूम में खाना मत खाना। चाय समोसे ठीक है, इट्स ओके, बट लंच एंड डिनर जो शायद एक हो रहा है कुछ ही दिन से कि आप बेडरूम में ही खाना खा रहे हो, बेडरूम में ही बैठ रहे हो और बहुत सारा फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हो, ये मत करना, यहां पर आप हट जाना। दूसरा है पिलर्स, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में हमारे पिलर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके घर में जो ड्राइंग रूम के पिलर्स हैं वहां पर चेंजेस आए हैं। या तो आप ज्यादा बैठ रहे हो पिलर्स के सामने, या पिलर्स के सामने किताबें ज्यादा पढ़ रहे हो, या कहीं ना कहीं आपके जो पुत्र हैं वो पिलर्स के आसपास खेल रहे हैं। कोई ना कोई एक्टिव हुआ है आपका कोई ना कोई पिलर, ये भी पक्की बात है। ऑलराइट, अब एक चीज जरूर करना है, ये मैंने मना किया क्या नहीं करना है, वो है खाना नहीं खाना है। दूसरी बात जो कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, सूर्य जो है और मरकरी ये टॉरस में है। टॉरस इज ऑल अबाउट फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्रूटी वेजिटेबल्स, यानी वो फ्रूट्स जिसमें रस होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए। ओके, आपको एक सिंपल टिप दे रहा हूं, याद रखिएगा, फ्री टिप मिल रहा है आपको शांडिलियर एस्ट्रोलॉजी से इन द सेगमेंट ऑफ वास्तु होरा। क्या फ्री टिप है? वेरी सिंपल, चाइनीज ऑरेंज के पौधे होते हैं, छोटे छोटे ऑरेंज होते हैं, मैं एक फोटो लगा दूंगा आपको। चाइनीज ऑरेंज के पौधे होते हैं, इसको अपने घर में साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट कर दीजिएगा। ऑरेंज कलर के या रेड कलर के, ब्राइट कलर के किसी एक टब में, प्लास्टिक के टब में। कौन सा? चाइनीज ऑरेंज
जिसका मैं फोटो दे रहा हूं, चाइनीज ऑरेंज इन अ कलरफुल टाउन। ये अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर एक चीज और हो रहा है, वो है ईस्ट से आपको काफी तंग करने की चीजें मिलेंगी। ईस्टर्न डायरेक्शन, सबसे पहले अपने घर पे देखिए आपकी कोई ईस्टर्न डायरेक्शन में खिड़की यानी विंडो खराब तो नहीं है, या आपकी ईस्ट में कूड़ा कबाड़ा तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, स्पेशली वैरेंडा रीजन में या खिड़की के नीचे। एंट्रेंस का ध्यान रखिएगा, वो भी हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन को ही कई हद तक सूर्य को डिपिक्ट करता है, तो एंट्रेंस में भी कूड़ा करकट मत इकट्ठा होने दीजिएगा। खिड़की अगर खराब है तो उसको रिपेयर करवा लीजिएगा। आपका अगर ऑफिस का विंडो है उसको रिपेयर करा लीजिएगा, और विंडो के नीचे कूड़ा करकट किसी भी टाइप का इकट्ठा हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, इसको साफ सुफ कराना है, क्योंकि ईस्ट से आपको दिक्कत आएगी। ईस्ट यानी आपका सूर्य, लाइट अप कर लीजिएगा बहुत ज्यादा। मुझे पता है गर्मियों का मौसम है तो पर्दे वर्दे आप ढक के रखोगे, वो काम मत करिएगा। पर्दे खोल के जितना लाइट आए उतना अच्छा है। कहीं ना कहीं इस लाइट के आने का भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा, ऑलराइट। और ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके लिए इसलिए खराब है क्योंकि इंपॉर्टेंट कनेक्शन में भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स, गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डील्स, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ख्याल रखें और अपने खिड़की दरवाजों को पूरा आने दें। हो सके तो चाइनीज ऑरेंज का पौधा जरूर अपने घर में इंस्टॉल कर लें। ओके, एक छोटे से पॉट में, एक या दो, जो भी आपको अच्छा लगे। इट विल वंडरफुल। चाइनीज ऑरेंज ऐसा है कि सुबह थोड़ा बहुत धूप दीजिए फिर घर पे रखिए, इट्स ओके, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये छोटे छोटे टिप्स आप जरूर रखिएगा। ईस्ट में कॉपर या हीट वाली चीजें मत रखिएगा, वो भी होगा कहीं ना कहीं, वो भी होगा आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में या फेसिंग वेस्ट, सीधा वेस्ट। ओके, ईस्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई हीट का ऑब्जेक्ट नया नया आया होगा आपके घर में, उसको रखिए वहां पर। लेकिन अगर हो सके तो उसको थोड़ा सा ढक के रख दीजिए, वेरी सिंपल, कपड़े से ढक के रख दीजिए, प्लग निकाल के रखिए। और अब अगर हटा सकते हो तो हटा लीजिए, नहीं तो उसे ढक के रखिए, दैट इज एक्सीलेंट। और हाँ, अपने घर में हो सके तो गर्मियों के मौसम में वो जो मिट्टी के हांडियां होती हैं, क्या कहते हैं उनको, जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, सुराही टाइप होते हैं बड़े बड़े, जो पानी पीने के लिए, तो ऐसा ही सुराही, कोई छोटा छोटा सुराही लेके आइए, उसमें पानी रख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। मिट्टी का सुराही टाइप या घड़ा, यस घड़ा, छोटा घड़ा लेकर, लोटा नहीं, मेटल नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी मड। ओके, घड़ा लेकर अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लीजिएगा। आप अगर ऑफिस में भी हैं तो भी एक सुंदर सा, आजकल तो इतने ब्यूटीफुल पॉटरी आ गए हैं क्ले के, तो एक अच्छा सा क्ले का पॉटरी अमेज़न या कहीं से खरीद के उसमें थोड़ा सा पानी रख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा, पूरा के पूरा बैलेंस हो जाएगा। और आपका कॉमर्स बिल्कुल धड़ बिल्कुल जैसे कि एक सुंदर से पेड़ में फल आते हैं, ठीक वैसा ही आपका भी बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप आपने ये एस्ट्रो वास्तु होरा की बात आपको काम करोगे, आपको अच्छी लगी होगी, और इस पे जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको आप इंप्लीमेंट करोगे। क्या रहा, अगेन आपके टॉरस में, आपके कैप्रिकॉर्न में, आपके वर्गो में कौन सा प्लैनेट्स हैं, ये भी डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आपके वास्तु होरा के कॉन्फ़िगरेशन में, वो मुझे जरूर बता दीजिएगा और मेरे टिप्स को इंप्लीमेंट करिएगा। कमेंट करके लिखिएगा आपने टिप्स इंप्लीमेंट किया, और विद इन 24 आवर्स आपको असर आएगा। इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, बाय बाय। आई विल सी यू सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज द लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट of Saturn, which is going retrograde on 17th. Do not miss it, for God's sake. लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है क्योंकि वापस कैप्रिकॉर्न में आने जा रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियंस अगर आप हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी लॉटरी निकल पड़ी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा राज खोलूंगा, मजा आ जाएगा। बाय बाय।